गृह राज्य मंत्री एवं युवा कार्यक्रम खेल राज्य मंत्री श्री निशंक प्रमाणिक जी, IOA एक्टिंग प्रेसिडेंट श्री अनिल खन्ना जी, जनरल सेक्रेटरी IOA श्री राजीव मेहता जी, ट्रेजरर IOA श्री आनंदेश्वर पांडे जी, DG साई श्री संदीप प्रधान जी, विभिन्न खेल संगठनों के सभी पदाधिकारी, IOA के सभी सदस्य, सभी माननीय अधिकारी, खिलाड़ी भाई और बहनों और मेरे प्रिय युवा साथी, सबसे पहले तो मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आज के इस कार्यक्रम पर और ये शानदार प्रयास जो उन्होंने अपने अलग अलग स्पॉन्सर्स के माध्यम से किया है, उस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये अवसर हमारे खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं देने का भी है, क्योंकि अब समय वो भी है कि आज ना केवल इनकी किट्स उनका अवलोकन हुआ है, बल्कि भारतीय कंटिंजेंट जो 215 खिलाड़ियों का होगा, और ये केवल ऐसा नहीं कि लड़के ज़्यादा लड़कियां कम होगा, इक्वली प्लेस्ड है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। 108 मेन, 107 वुमेन, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और टोक्यो ओलंपिक्स पर भी अगर हम देखें तो पहला मेडल मीराबाई चानू से लेकर बाकी सब ने जो किया, और पहली महिला एथलीट के रूप में भी PV संधू ने जहां रियो ओलंपिक्स में मेडल जीता, वहीं पर टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेडल जीता। तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी ये खेलों की यात्रा हमारी रुकी नहीं। IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देखें तो निखे जरीन ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया, तो वहीं पर भारतीय टीम ने तीसरा स्थान भी IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्राप्त किया। थॉमस कप बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं, 73 साल से हम लोग जो उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए, भारतीय टीम ने वो इतिहास भी रचा और गोल्ड मेडल जीतने का काम भी वहां। पैरालंपिक्स में 19 मेडल हो या डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल, एक के बाद दूसरी बड़ी उपलब्धि भारत के खेलों में होती चली। लेकिन कहीं ना कहीं इसी के साथ हम सब की जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात हो तो दूसरी आज जहां हमारी मिशन ओलंपिक कमेटी की बैठक हुई, और ये मिशन ओलंपिक सेल का गठन भी इसलिए किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसकी कार्य योजना के अंतर्गत अच्छे खिलाड़ियों का चयन एलीट एथलीट में कैसे हो, कोर में कैसे हो, डेवलपमेंट एथलीट के रूप में कैसे हो, और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर हम इन खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं कैसे दे सकें। अभी भी 111 से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे अलग अलग 111 से ज़्यादा एक्सपोजर हमारे ट्रिप्स पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे खिलाड़ी विदेशों में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करके हमने अपने एलीट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का काम देश और विदेश में किया, और आगे भी इसमें हमें कोई कमी नहीं आने देंगे। इससे ज़्यादा सहायता देने का रिक्वायरमेंट थी 25 फॉरेन कोचेस को लेने की, उसकी मंजूरी भी दी गई। फॉरेन कोचेस को भी आपने रखा है। आज भी अगर देखें तो दुनिया भर के कोने कोने में हमारे एथलीट्स ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। और इस इंटरनेशनल एक्सपोजर में जब मैं नाम पढ़ रहा था तो नीरज चोपड़ा चुला विस्ता में US में है,
मेरा भाई शानू सेंट लुइस यूएस में है, अविनाश भोसले ट्रिपल चेजर हमारे कोलोराडो स्प्रिंग्स यूएस में है और सब स्पेशलिस्ट कोचेस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। साइकिलिंग टीम हमारी स्लोवेनिया में है और यही नहीं, हमारी टेबल टेनिस की बॉक्सिंग के कंटिजेंट्स हो वो भी अलग अलग स्थानों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपने स्पेशलिस्ट कोचेस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्रो लीग में हॉकी की टीम पार्टिसिपेट करना चाहती थी, उसको अनुमति दी गई, उसने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड कप वुमेन और एशिया कप फॉर मेन उसमें पार्टिसिपेशन करके इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ। 26 टूर्नामेंट्स में बैडमिंटन के हमारे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है और उनकी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। रेसलिंग टीम ने 5 इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो इसी तरह से ही टेबल टेनिस में 8 टूर्नामेंट्स, बैडमिंटन 26 टूर्नामेंट्स। तो हमारे स्विमर श्री हरि नटराज और सचिन प्रकाश ने भी 4 इवेंट्स में विदेश में पार्टिसिपेशन की। तो जूडो की टीम भी विदेश में खेल रही है। जहां एक और साई के नेशनल कैंप्स वहां पर लगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इसमें भी एथलेटिक्स का कैंप लगभग 260 दिन चला और रेसलिंग का 157 दिन, बॉक्सिंग का कैंप 216 दिन, वेट लिफ्टिंग और हॉकी के भी इसी तरह से 200 दिन से ज़्यादा के नेशनल कैंप चले, जिसका पूरा खर्चा भारत सरकार ने उठाया है। और इन कैंप्स की जो नंबर है प्लेयर्स का वो भी इंक्रीज करने का काम किया। आपको याद होगा कोविड के समय भी ज़्यादा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हो या विदेशों में ट्रेनिंग हो, ये साथ में कोई पैरेलल मीटिंग तो नहीं चल रही इस तरह भाई, जिसका खेल और खिलाड़ियों में इच्छा नहीं वो जा सकते हैं। खेलों को लेकर भारत सरकार बहुत गंभीर है, हर तरह की सुविधाएं दी भी है और आगे देने के लिए तैयार है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लगभग 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा से खर्च करके मणिपुर में हम तैयार कर रहे हैं। खेलों के बजट में अगर हम इस साल ही देखें तो लगभग 305 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड इंक्रीज है 305 करोड़। और सबसे बड़ी बात है जब टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, and I don't see any such example across any other country anywhere in the world where the Prime Minister of the country is directly speaking to the top athletes while it is before the Tokyo Olympics or post Olympics, when he invited them at his Prime Minister residence, spent more than 2 hours with them, not only with the medal winners, but he also spent a lot of time with those who could not win medals at Tokyo Olympics. The same was with Paralympics and Deaflympics. The similar amount of time the Prime Minister gave to the Deaflympics team, Paralympics teams, as well as the IPA Women World Boxing Championship 3 players, whether it was Manisha Maul, Praveen Huda or Nikhil Zareen. He spent close to 2 hours with the badminton team which won the Thomas Cup. So things are entirely different in India today when the Prime Minister himself is so concerned about sports and is so keen to provide all kind of facilities to the sports persons. I also interact with a lot of previous athletes. I come from the background of as a cricket player, but during my times also, while playing for Punjab or for North India or even attending at the India Under-19 camps, we didn't have those kind of facilities even in cricket. We used to travel by, journal class of the train without bookings even those times, and used to carry our sleeper bags along with the kit bags. Today the things are different. The facilities are given by the government. National sport federations are also trying to give their best. Now, and it is entirely up to the players to give their best. And now also before the tournament or even during the tournament, Prime Minister categorically said
कि दबाव में नहीं खेलना है, हमें अपना बेहतर प्रदर्शन करना है। मेडल जीते ना जीते 130 करोड़ की आबादी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।